अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले हाई प्रोफाइल केस की बात करेंगे। खबर आ रही है कराची से मंशियात स्मगलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी से मुतालिक बताया जा रहा है कि अनमोल पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मंशियात के मुकदमे में मिल चुका है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। मुलजिमा के भाई रियाज बलोच वल मुराद बख्श को 2022 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। FIR का इस हवाले से मतन है कि मंशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में 9C का मुकदमा दर्ज हुआ था। मजीद तफसीलात जानते हैं खुरम मलिक से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची से बड़ा नेटवर्क जो है गुज़िश्ता रोज पकड़ा गया। कराची से मंशियात स्मगलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी का ये मामला है। अनमोल पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मंशियात के मुकदमे में मिल गया है। मुलजिमा के भाई रियाज बलूच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। पुलिस जराये का ऐसा बताना है, जबकि मुलजिमा के भाई रियाज बलूच वल मुराद बख्श को 2022 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, जिसकी FIR भी दर्ज की गई थी। जबकि मंशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में 9C के मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था। मुलजिमा पिंकी फरार होने में कामयाब हो गई थी, ताहम भाई मंशियात के मुकदमे में चालान किया गया था। मुलजिमा के भाई से 1590 ग्राम मंशियात जो है बरामद हुई थी, पुलिस का ऐसा बताना है। जबकि भाई की गिरफ्तारी के दौरान अनमोल पिंकी तेज रफ्तार गाड़ी में बैठकर पुलिस को नीचे देते हुए फरार होने में कामयाब हो गई थी। मुलजिमा को वफाकी अदारे के हवाले किए जाने का इम्कान है, जराये का ऐसा बताना है। जबकि मुलजिमा बड़ी शातिर जो है वो बताई जा रही है कि लाहौर में भी इसका जो नेटवर्क है वो बाकायदा तौर पर 2022 में कोट लखपत थाने में जिस तरह मुकदमा दर्ज हुआ है, तो यकीनन लाहौर में भी पहले ये इसी तरह का काम जो है वो कर रही थी, या ये किसी को यानी अपने भाई के थ्रू लाहौर में जो है। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बदनाम ज़माना ड्रग लॉर्ड पिंकी से मुतालिक ही, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि चश्म कुशा इंकशाफात सामने आए हैं। कुकेन क्वीन को एक हफ्ते कबल लाहौर के इलाके नवाब टाउन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा लाहौर में किराए के घर में खुद मंशियात तैयार कर रही थी। कुकेन डीलर पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली है। ANF ने मुलजिमा को गिरफ्तार करने का फैसला किया। हेडक्वार्टर लाहौर था, मार्केट कराची। कुकेन क्वीन पिंकी से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। बदनामी जमाना ड्रग लॉर्ड पिंकी को खुफिया एजेंसी ने एक हफ्ता कबल लाहौर के इलाके नवाब टाउन से गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमा को डिवाइस लोकेटर के जरिए ट्रेस किया गया। मुलजिमा लाहौर में किराए के घर में खुद मंशियात तैयार करती थी। घर से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। लाहौर में मुलजिमा के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा का मंशियात सप्लाई नेटवर्क कराची में सरगर्म था। गैंग में खवातीन, पुलिस एहलकार, कोच ड्राइवर शामिल थे। अदील उर्फ विक्की तालीमी इदारों में मंशियात फरोख्त करता था। पिंकी के तालीमी इदारों का नेटवर्क बेबो और हिरा चलाती थी। मुसाफिर कोच सर्विस के ड्राइवर सरवर और अब्दुल मजीद गिरफ्तार हो चुके। ड्राइवर से मंशियात वसूल करने वाला सप्लायर नादिर खान भी पकड़ा गया। पुलिस एहलकार कामरान भी पिंकी गैंग में शामिल निकला, जो ताहाल फरार है। मंशियात सप्लाई करने वाले गैंग के दीगर मफरूर मुलजिमान की तलाश भी जारी है। ड्रग क्वीन पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। ANF ने मुलजिमा को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। पिंकी के खिलाफ पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। और यहाँ जो ना हो वो कम है। कराची में कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी का मामला, मुलजिमा को बचाने की कोशिश या फिर संगीन गफलत, ये सवालात उठ चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने FIR में घर का पता ही गलत लिखा है। FIR के मुताबिक गार्डन में बिलाल आर्केड से मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया। जिस फ्लैट का पता डाला गया वहाँ 8 सालों से किराए पर दूसरा घराना रहता है। मुतासिरा खानदान का कहना है कि वो पिंकी को नहीं जानते। पुलिस की गफलत की वजह से सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं। रहते हैं और आज का ये कल का शायद कल का ही बोल रहे हैं, कल आज का वाकया हुआ है कि हमारे घर का आज आया जा रहा है ब्लर आर के फेस 2 और ना से बिल्डिंग भी बदनाम हो रही है, हमारा फ्लैट भी बदनाम हो रहा है। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत परेशान हो रही है। सुबह से हमको इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं। सुबह से हमारे मकान मालिक ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आप फ्लैट खाली करो हमारा। गिरफ्तार होने की सूरत में मनशियात का नेटवर्क कौन ऑपरेट करेगा? कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे। शातिर मुलजिमा को गिरफ्तारी से पहले ही शक हो गया था। पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल अपना जानशी मुकर्रर कर लिया था। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह किया। Hi friends, I'm Pinky.
اور اگر آپ لوگ اب میرا یہ میسیج سن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ہے یا پھر میں اس دنیا میں نہیں ہوں. تو یہ میسیج میں نے سینڈ اس لیے کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ، یہ میسیج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو، اور یہ میسیج آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے، آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی جینٹس ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو سب ملے میرے فرینڈ ہوں گے اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور آگے آپ کو کچھ سارے معاملات وہ بتا دیں گے جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے. تھینک یو. پنکی 15 سال سے منشیات مافیا کا نیٹ ورک چلا رہی ہے، جبکہ صوبائی حکومت صرف گرفتاری کا کریڈٹ لے رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر 15 برس تک ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہوتی رہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فاروق ستار نے بول نیوز کے پلیٹ فارم سے سوال اٹھا دیا. خصوصی گفتگو میں کیا کہا آپ کو بھی سناتے ہیں. اچھا جی، دیکھیں یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اور یہ ایک سنسنی خیز جرائم کی دنیا کا انکشاف ہوا ہے. انمول عرف پنکی جنہیں بالآخر اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، اور مبینہ طور پر جو گزشتہ 15 سالوں سے ایک منشیات فروشی کا مافیا جو ہے اس کو رن کر رہی تھی، تو حکومت نے، صوبائی حکومت نے اس کا کریڈٹ لیا کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا. تو صوبائی حکومت سے میرا یہ سوال ہے کہ 15 سالوں سے جو اس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو، جسموں کو محتاج کیا، مفلوج کیا، ان کے مستقبل کو تاریک کیا، پاکستان کی بقا اور سلامتی سے کھیلا، ہمارے معماروں اور نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل کر، اس کا حساب کون دے گا؟ اور پھر یہ کون سی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، جامعات اور کالجز میں، اور یہاں تک کہ اب تو اسکولوں میں بھی ہر طرح کی نشاور یہ دوائیاں اور جو منشیات ہیں وہ دستیاب ہیں، اور اس کا پورا ایک تقسیم کا اور اس کی بیچنے کا یہ سارا ایک وہ بنا ہوا ہے، ریکٹ بنا ہوا ہے، ایک مافیا ہے. اور پھر دیکھیں کراچی میں نہ ہوائی فضائی راستے سے کوئی یہ منشیات آ رہی ہیں اسمگل ہو کے، نہ کوئی سمندری راستے، زمینی راستوں سے آ رہی ہے. پاکستان کے شمالی علاقے اور پھر افغانستان خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس کی کاشت ہوتی ہے اور یہ آل دا وے وہاں سے آتی ہے. تو تقریباً چاروں صوبوں کے اندر سے ہو کر ہی آتی ہے، اور پورا ایک وہاں سے لیکن یہاں تک اس کا پہنچنا اور پھر یہاں تقسیم ہونا اور یہاں بکنا. تو یہ دیکھیں کہ یہ اربوں روپے کا یہ میرے خیال میں کاروبار ہے، ناجائز، غیر قانونی، غیر انسانی، اور یہ انسانیت دشمن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروبار اور جرم ہے جو بھی اس میں ملوث ہے. تو ایسے لوگوں کو تو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، کیپٹل پنشمنٹ ہو. اور صرف یہ ایک وہ کیریکٹر ہے جو سامنے ہے. اور ناظرین اسی معاملے پہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لانجا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. میں مختلف چینلز پر بھی سن رہی ہوں، بہت سارے آپ کے اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئے. سر بول کے پلیٹ فارم سے بتائیے گا کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ پہلے صرف منشیات کا معاملہ تھا اور دوسرے معاملات تھے، اب تو قتل، اسلحہ سازی اور نہ جانے کون کون سے مقدمات ہیں جو کہ ان کے خلاف ہیں. اگر اب بھی یہ چھٹ جاتی ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ ریاست کے اوپر کیا بات نہیں اٹھے گی؟ دیکھیں یہ ہماری ایفرٹس ہیں کہ آج کورٹ نے ان کا ریمانڈ دے دیا ہے، 3 دن کا پولیس کسٹڈی. اور ان پر میں کل سے کہہ رہا تھا مختلف چینلز پر کہ ان کے اوپر صرف ایک کیس نہیں ہے، مختلف کیسز ہیں جو پچھلے 5-6 سالوں میں بنتے رہے ہیں. اور یہ پولیس کو اس کی کسٹڈی وانٹیڈ تھی فرام لاسٹ 5 ایئرس، لیکن وہ نہیں ہاتھ آ رہی تھی پولیس کو. لیکن الحمدللہ ہماری پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک جوائنٹ آپریشن ہوا جس میں یہ خاتون پکڑی گئی ہے. پھر اس کو لے کر کافی کل ان کی کسٹڈی پر باتیں ہوئی ہیں. لیکن ابھی دیکھیں قانون جو ہے، قانون اپنی
जो भी रास्ता होता है, कानून और पानी का एक ही तरीका होता है कि अपना रास्ता खुद निकाल रहा होता है। ज़िया साहब, आप कोई बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, कानून से कानून अपना बालातर रास्ता नहीं लेता है। है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, कानून से बालातर कोई नहीं है। ये किताबों में, बातों में तो बहुत हमने सुना है, लेकिन हमने इसके अमली इक़दाम कभी देखे नहीं है। ये पहला केस नहीं है, इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस बहुत से मौजूद हैं जो हमारे पास एज एन एग्जाम्पल हैं। तो इस केस को अगर हम अब टेस्ट केस लेते हैं, ये एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो आप नहीं समझते कि ये अच्छा हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए भी टेस्ट केस है, बीइंग ए होम मिनिस्टर से। और मैं समझता हूँ कि इस खातून को उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए और इस केस को टेस्ट केस सेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें इक़दामात करने पड़ेंगे। मैं इस पर कोई सीनियर अफसरों की JIT भी बना रहा हूँ, जिनका बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, और वही इसको केस को फर्दर हैंडल करेंगे। और ये लीड्स भी हैं, उम्मीद है कि और लोग भी इनके साथ पकड़े जाएंगे। और इसमें तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में आपको काफ़ी चीज़ें हैरानकुन नज़र आएंगी कि कैसी शख्सियत हैं। ज़िया साहब, इससे ज़्यादा हैरानकुन क्या होगा? पहली शादी वकील से की है, वो भी मंशियात बनाता था, कोकेन खुद बनाता था, वो मुल्ज़िमा इतराफ़ कर रही हैं। दूसरी शादी पुलिस वाले से की है। यानी आप कानून पे भी अगर हाथ डालें या अगर हम पुलिस के नेटवर्क को भी देखें तो सारे ही मुलव्विस हैं। फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? कौन आगे आएगा? देखें, वकीलों में भी काली बहनें होती हैं, पुलिस में भी होती हैं। सब वकील बुरे नहीं हैं, अच्छी शोहरत के मालिक भी वकील होते हैं। सिर्फ वकील कह देना, या जैसे आपका प्रोफेशन है, आपकी मीडिया पर्सन हैं, तो काफ़ी इसमें मीडिया पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई जाली भी मीडिया पर्सन्स अपने आप को मीडिया पर्सन कहला रहे होते हैं। तो इसको तो ये तो चलें, उसका अपना एक बड़ी शातिर सी खातून है जो मैं इनकी स्टेटमेंट सुन रहा हूँ। और आपको इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इसको टेस्ट केस बनाकर और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कोर्टें भी प्रॉपर तरीके से इसको केस को देखें, और इसके जो महरक़ात हैं या इसकी जो दूररस असरात होंगे वो भी कोर्टें इसको बेहतर तरीके से देखें, ताकि इस खातून को अल्टीमेटली कोर्ट में ही पेश करना है और कोर्ट ने ही फैसला देना है इसके खिलाफ। ठीक है, इस हवाले से ज़िया उल हसन लांजार साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर दाखिला सिंध, और इस मामले पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।